चैप्टर हमारे दोस्त कार्बोक्जिलिक एसिड में। कार्बोक्जिलिक एसिड का आज हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन में शामिल जो कार्बोक्जिलिक एसिड होता है उसको तोड़ते हैं कार्बन और हाइड्रोक्सी के बीच के बॉन्ड। तो एसिड एनहाइड्राइड को बनाने का तरीका, तो एनहाइड्राइड का मतलब तो दोस्त अब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब कार्बोक्जिलिक एसिड को गर्म किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की उपस्थिति में, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड ले सकते हैं। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का स्टेबल फॉर्म क्या है, P4O10। तब हम लोग को एसिड प्राप्त होता है। जब कार्बोक्जिलिक एसिड का प्रतिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो कौन का H2SO4 का काम क्या है, ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका काम है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। कहाँ से, सबस्ट्रेट से। तो दो ठो सेम कार्बोक्जिलिक एसिड हम लोग लिए। तो हम लोग जानते हैं जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। अल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप लिखे, आगे बढ़े कीटो ग्रुप था तो कीटो ग्रुप लिख दिए। फिर यहाँ बढ़े तो अल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप था, कीटो ग्रुप के लिए कीटो ग्रुप लिख दिए। अब यहाँ हम लोग पास एक ऑक्सीजन बच गया तो दोनों कीटो ग्रुप को ऑक्सीजन की मदद से जोड़ दिए और इस तरह हमारा बन गया एसिड एनहाइड्राइड। जब एसिड का प्रतिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये हमारा, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिड एनहाइड्राइड बनता है। बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो कौन का H2SO4 का काम क्या है, वाटर को रिमूव करना। कहाँ से, सबस्ट्रेट से। तो दो ठो सेम एसिटिक एसिड लिए, एक एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन को निकाल दिए और एक एसिटिक एसिड से हाइड्रोक्साइड को लिए। तो हम लोग पता है जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। अब मिथाइल था तो मिथाइल लिए, कीटो ग्रुप था तो कीटो ग्रुप लिए। नीचे मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लिए, कीटो ग्रुप बचा तो कीटो ग्रुप लिए। और अब एक ठो ऑक्सीजन बचा तो दोनों कीटो ग्रुप को ऑक्सीजन की मदद से जोड़ दिए। तो ये हमारा बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मिथाइल कीटो ग्रुप को लाओ, मिथाइल कीटो ग्रुप को लाओ और दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ, वो हमारा कहलाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। जब दो सेम बेंजोइक एसिड का प्रतिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एनहाइड्राइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो कौन का H2SO4 हमारा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका काम है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। कहाँ से, सबस्ट्रेट से। तो दो ठो बेंजोइक एसिड है तो बेंजीन के तो एक से हम लोग H+ लिए, दूसरों से OH- निकाल दिए। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। हम यहाँ बेंजीन करेंगे तो बेंजीन का रिंग लगा दिए। आगे बढ़े कीटो ग्रुप था तो कीटो ग्रुप लगा दिए। अब नीचे बेंजीन का रिंग बचा तो बेंजीन रिंग लिख दिए, कीटो ग्रुप था तो कीटो ग्रुप लिख दिए। अब देख रहे कि एक तो ऑक्सीजन है तो दोनों कीटो ग्रुप को ऑक्सीजन की मदद से जोड़ दिए और ये हमारा बन गया बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो फिनाइल कीटो ग्रुप को लाओ, फिनाइल कीटो ग्रुप को लाओ, दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ तो कहलाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इस यहाँ पर ईस्टर बनता है। तो रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह पूजा बदल गई उस तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। तो देखिए दोस्त, यहाँ लेने वाला सबस्ट्रेट हमारा गया C4 कार्बोक्जिलिक एसिड लेंगे और ए से हो गया एल्कोहल, रिएजेंट के रूप में एल्कोहल लेंगे और कैटलिस्ट के फॉर्म में C4
कौन के H2SO4 का यूज़ करेंगे। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तब ईस्टर बनता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है अल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल। ये देखो दोस्तों, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है 2.5 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 3.5। तो ऑक्सीजन का तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब देखिए दोस्त, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो कौन का H2SO4 का काम क्या है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। कहाँ से, सबस्ट्रेट और रिएजेंट से। तो अल्कोहल से एसिड लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड से बेस लिए। तो हम लोग पता है एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। अल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप लिखे, कीटो ग्रुप था तो कीटो ग्रुप लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लिख दिए। फिर R- था तो R- लिख दिए। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया करता है मिथाइल अल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल एसीटेट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। हम लोग जानते हैं दोस्त कि एसिड को क्या पसंद है, बेस। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। तो मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिखे, कीटो ग्रुप के लिए कीटो ग्रुप। अब यहाँ O था तो ऑक्सीजन लिख दिया, मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ये हमारा कंटिन्यूअस चेन है, ये हमारा हो गया डिसकंटिन्यूअस चेन। तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस का नाम लिखेंगे, CH3 का नाम हो गया मिथाइल। 2 ठो कार्बन के लिए हो गया एसिड और 2 ठो ऑक्सीजन के लिए हो गया एट, पूरा नाम हो गया मिथाइल एसीटेट। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और 2 ठो ऑक्सीजन के लिए हो गया IC और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया एसिटिक एसिड। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मिथ और यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्कोहल लिख दिए, नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। जब बेंजोइक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है इथाइल अल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। बेंजीन करेंगे तो बेंजीन का रिंग लगा दिए, कीटो ग्रुप था तो कीटो ग्रुप लगा दिए। फिर ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिए तो ऑक्सीजन यहाँ को जुड़ गया। फिर इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लगा दिए। CH2CH3 के लिए इथाइल हो गया नाम। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिखें और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लगा दिए। 2 ठो ऑक्सीजन है तो 8 लिख दिए, नाम हो गया इथाइल बेंजोएट। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए और 2 ठो ऑक्सीजन के लिए IC लिख दिए और हाइड्रोजन के लिए एसिड, तो पूरा नाम हो गया बेंजोइक एसिड। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ और यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्कोहल लिख दिए, नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाएंगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाएंगे और थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे, तब क्या बनेगा। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रतिक्रिया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तब हम लोग को एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ तब बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरस एसिड बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिड क्लोराइड। तब फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है।
तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है फॉस्फोरस से, तो क्लोरीन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और फॉस्फोरस की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो ऑक्सीजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन इस तरह जुड़ जाता है। आप देखते हैं कि क्लोरीन का 3 आइटम है, तो बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिए। जैसे 3 से गुना किए तो अल्काइल कीटो ग्रुप 3 ठो हो गया, तो सबस्ट्रेट में फिर से 3 से गुना किए तो हमारे यहाँ अल्काइल कीटो ग्रुप बैलेंस हो गया। फॉस्फोरस पॉजिटिव मुंडी पर चाह, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है, तो पॉजिटिव पी और नेगेटिव OH। आप देखें कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना है, 3 ठो है, तो POH का होल 3 बन गया। तो हाइड्रोजन यहाँ 3 आइटम था, 3 लिख दिए। फॉस्फोरस का 1 आइटम था, तो फॉस्फोरस का 1 आइटम लिखे। अब देखें ऑक्सीजन 3 ठो है, तो ऑक्सीजन 3 ठो लिख दिए। तो पूरा नाम हो गया H3PO3 का नाम हो गया फॉस्फोरस एसिड, और यहाँ RCOCl का नाम हो गया एसिड क्लोराइड, और RCOOH का नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिएजेंट का नाम हो गया फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। P के लिए फॉस्फोरस लिखे, 3 के लिए ट्राई और Cl के लिए क्लोराइड, तो नाम हो गया फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरस एसिड बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 है, क्लोरीन का 3 है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है फॉस्फोरस की तुलना में, तो क्लोरीन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और फॉस्फोरस की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया। अब देखिए क्लोरीन का 3 आइटम है, तो बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीपल कर दिए। जैसे 3 से मल्टीपल किए तो मिथाइल कीटो ग्रुप 3 ठो हो गया, तो मिथाइल कीटो ग्रुप को बैलेंस करने के लिए फिर 3 से यहाँ भी गुना करना पड़ा। फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर POH का होल 3 बना लेता है। तो यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन का 3 आइटम है, तो H3 लिख दिए। फॉस्फोरस से 1 था, तब P लिख दिए। जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरस एसिड बनाता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटाइल क्लोराइड। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पुल करता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और फॉस्फोरस के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। और क्लोरीन का यहाँ कितना है, 3 आइटम, तो बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिए। फॉस्फोरस के लिए ये पॉजिटिव फिर से इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, बना लिए POH का होल 3। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर 3 आइटम है, तो H3 लिख दिए। फॉस्फोरस का 1 आइटम है, तो P लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है, तो 3 लिख दिए। इसका नाम हो गया फॉस्फोरस एसिड। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और 2 ठो ऑक्सीजन के लिए होगी IC, और H+ के लिए हो गया एसिड, पूरा नाम हो गया एसिटिक एसिड। P के लिए फॉस्फोरस लिखें, 3 के लिए ट्राई, और Cl के लिए क्लोराइड, पूरा नाम हो गया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब बेंजोइक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइल क्लोराइड बना रहा है, बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 है, क्लोरीन का 3 है। क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और फॉस्फोरस की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5। तो कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया, तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। यहाँ क्लोरीन आइटम जुड़ गया। क्लोरीन का 3 आइटम है, तो बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिए। तो फिनाइल कीटो ग्रुप भी 3 ठो हो गया, तो फिनाइल कीटो ग्रुप को बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिए। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, अब बन गया POH का होल 3।
तो हाइड्रोजन का 3 आइटम है तो H3 बन गया। फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोरस लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो O3 लिख दिए, पूरा नाम हो गया फॉस्फोरस एसिड। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए। अब बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए। 2 ऑक्सीजन के लिए IC लिख दिए और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए। अब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ और बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए। यहाँ बॉन्ड खाली है तो I लिख दिए। Cl के लिए क्लोराइड, तो पूरा नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। H3PO3 का नाम हो गया फास्फोरस एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिड क्लोराइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड। COOH का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। P के लिए हो गया फास्फोरस, 5 के लिए हो गया पेंटा और Cl के लिए हो गया कॉमन नेम है क्लोराइड, पूरा नाम हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। P का नाम हो गया फास्फोरस, O का नाम हो गया ऑक्सी और Cl3 का नाम हो गया क्लोराइड, पूरा नाम हो गया फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो ये हमारा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हमारा क्या PCl5 को तोड़े तो 3 कंपोनेंट में टूटा, क्लोरीन PCl3 और Cl। कार्बोक्सिलिक एसिड को तोड़ें तो RCO, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में टूट गया। अब यहाँ पर बॉन्ड तोड़ें, यहाँ पर भी बॉन्ड तोड़ें तो इससे बन गया हमारा एसिड क्लोराइड, ये बन गया फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटाइल क्लोराइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रूप में बनता है। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और 2 ऑक्सीजन के लिए हो गया IC। हाइड्रोजन के लिए एसिड, नाम हो गया एसिटिक एसिड। P का नाम हो गया फास्फोरस, 5 के लिए हो गया पेंटा और Cl के कॉमन नेम में क्लोराइड पढ़ते हैं, पूरा नाम हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में हो गया एसिड, बॉन्ड खाली है आइल। Cl के लिए कॉमन नेम है क्लोराइड, पूरा नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। P का नाम हो गया फास्फोरस, O का नाम हो गया ऑक्सी और Cl का नाम हो गया कॉमन नेम है क्लोराइड, पूरा नाम हो गया फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो एसिटिक एसिड को तोड़ें तो मिथाइल कीटो ग्रुप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में टूटा। PCl5 को तोड़ें तो क्लोरीन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन के रूप में टूट गया। तो फिर यहाँ पर 2 जगह हम लोग बॉन्ड तोड़ दिए तो इससे बन गया एसिटाइल क्लोराइड, ये बन गया फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये बन गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है थायोनिल क्लोराइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिड क्लोराइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन करता है। तो एस का नाम हो गया थायो और 0 के लिए नील लिख दिए और Cl का नाम है क्लोराइड, तो पूरा नाम हो गया थायोनिल क्लोराइड। C डबल बॉन्ड OH का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, मेन प्रोडक्ट का नाम है एसिड क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को तोड़े तो 3 कंपोनेंट में टूटा, एक अल्काइल कीटो ग्रुप, फिर ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के रूप में। थायोनिल क्लोराइड को तोड़े तो 3 कंपोनेंट में टूटा, क्लोरीन सल्फर मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के रूप में। फिर यहाँ तो 2 बार बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिड क्लोराइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में बन गया हमारा। जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है थायोनिल क्लोराइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटाइल क्लोराइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रूप में फॉर्मेशन होता है। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और 2 ऑक्सीजन के लिए हो गया IC और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया एसिटिक एसिड। S के लिए हो गया थायो और 0 के लिए नील और Cl को कॉमन नेम में पढ़ते क्लोराइड, पूरा नाम हो गया थायोनिल क्लोराइड। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और बॉन्ड खाली के लिए आइल। Cl को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते, पूरा नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और 2 ऑक्सीजन के लिए IC और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड को तोड़े तो 3 कंपोनेंट में टू टेक मिथाइल कीटो ग्रुप, एक ऑक्सीजन के रूप में एक हाइड्रोजन के रूप में। थायोनिल क्लोराइड को तोड़े तो 3 कंपोनेंट में टू टेक क्लोरीन, सल्फर मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, और फिर 2 जगह बॉन्ड तोड़ दिए। तो यहाँ से बन गया एसिटाइल क्लोराइड, यहाँ से बन गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ से बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। बेंजोइक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है थायोनिल क्लोराइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट रूप में बेंजाइल क्लोराइड बना रहा है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में और हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस के रूप में बन रहा है। तो ये हो गया हमारा फिनाइल कीटो ग्रुप, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया हाइड्रोजन। थायोनिल क्लोराइड को तोड़े तो 3 कंपोनेंट में टूटा, क्लोरीन, सल्फर मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के रूप में। फिर 2 जगह यहाँ पर क्या किया, बॉन्ड को तोड़ दिए। तो यहाँ से बन गया बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ से बन गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ से बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए। अब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए, और 2 ऑक्सीजन के लिए आईसी हो गया, और हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए। नाम हो गया बेंजोइक एसिड। एस का नाम है थायो, और 0 के लिए नील लिख दिए। सीएल को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, पूरा नाम हो गया थायोनील क्लोराइड। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए। बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए। सीएल को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, तो पूरा नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। रिएक्शन विथ अमोनिया, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दे रहे हैं। अमोनियम का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, NH3। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म किया जाता है अमोनिया के साथ, तब अमाइड बनता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है अमोनियम के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अमाइड बनाता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप लिखे, कीटो ग्रुप के लिए कीटो ग्रुप लिखे। फिर ये प्लस इस माइनस के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, और NH2 ग्रुप के लिए NH2 ग्रुप लिख दिए। तो ये हो गया हमारा अमाइड। और COOH का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा अमोनियम के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में एसिटामाइड बना रहा है, और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिखे, कीटो ग्रुप के लिए कीटो ग्रुप। फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया और NH2 ग्रुप जुड़ गया। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और ये हमारा है अमाइड फंक्शनल ग्रुप, तो अमाइड लिख दिए। कॉमन नेम हो गया एसिटामाइड। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और 2 ऑक्सीजन के लिए लिख दिए IC, और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया एसिटिक एसिड। जब बेंजोइक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा अमोनिया के साथ हीट की उपस्थिति में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनाता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजामाइड। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तब मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिखें, कीटो ग्रुप के लिए कीटो ग्रुप लिखें। फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया और NH2 ग्रुप के लिए NH2 ग्रुप लिख दिए।
बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए और अमाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइड लिख दिए, पूरा नाम हो गया बेंजामाइड। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए और 2 ऑक्सीजन के लिए आईसी लिख दिए और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया बेंजोइक एसिड और NH3 का नाम हो गया अमोनिया। जब थैलिक एसिड का प्रतिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं हीट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में थैलामाइड बनता है, तब इंटरमीडिएट के रूप में थैलामाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर जब थैलामाइड को हीट करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में थैलीमाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया, जहाँ पर पीएच क्या होता है साइलेंट। बेंजीन रिंग के एडजेसेंट पोजीशन पर जब 2 ठो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं थैलिक एसिड, जहाँ पीएच साइलेंट होता है। और ये हमारा अमोनिया है, हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है, मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को क्या पसंद है बेस, तो एसिड और बेस की रिएक्शन से एक वाटर यहाँ निकल गया, फिर एसिड और बेस की रिएक्शन से एक और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन रिंग लिख दी है। फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और NH2 ग्रुप जुड़ गया। फिर यहाँ देखिए, फिर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और NH2 ग्रुप जुड़ गया। तो जब बेंजीन रिंग के एडजेसेंट पोजीशन पर 2 ठो अमाइड फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं थैलामाइड, जहाँ पर पीएच साइलेंट होता है। तो जब थैलामाइड को हीट करते हैं तो यहाँ से NH2 बाहर निकल जाता है और यहाँ से एक ठो हाइड्रोजन और मिलकर क्या बनाता है अमोनिया। तो बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिखे, कीटो ग्रुप के लिए कीटो ग्रुप लिखे, फिर यहाँ भी कीटो ग्रुप था कीटो ग्रुप लिखे। अब यहाँ हम लोग के पास बच क्या किया NH ग्रुप, तो दोनों कीटो ग्रुप को NH की मदद से जोड़ दिए तो ये हमारा बन गया थैलीमाइड, जहाँ पर पीएच साइलेंट होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बन गया।